कि एप्पल मैकबुक प्रो M5 फिलहाल लॉन्च हो चुका है इंडिया में। उसी तरीके से आईपैड एयर M5 भी लॉन्च हो गया है इंडिया में, दोनों अवेलेबल हो गए हैं। और जो उनकी सेल है ये 22 अक्टूबर से सेल पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको नया क्या देखने को मिलता है, चलिए उस पर भी हम लोग फटाफट से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको चलिए आईपैड एयर प्रो दिखाता हूँ। ठीक है, तो आईपैड प्रो में आपको नया क्या मिलता है पहले हम देखते हैं आपको क्या मिलता है यहाँ पे नया। देखो, अगर आपको ऑफर की मैं बात करूँ, 4000 रुपीज इंस्टेंट कैशबैक आपको मिल रहा है कार्ड वार्ड पे। 22 अक्टूबर से इनकी सेल शुरू हो रही है। कीमत जो है इसकी 1 लाख रुपए है, बेस वेरिएंट आप समझ सकते हो। 22 अक्टूबर से इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। आईपैड प्रो लॉन्च हुआ है फिलहाल। अगर हम बात करें तो ये कहते हैं M5 चिप जबरदस्त, बहुत ज्यादा फास्ट है। आईपैड OS 626 आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। एप्पल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अल्ट्रा रेटिना XDR डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि कहता है वर्ल्ड का सबसे एडवांस डिस्प्ले है। थोड़ा सा थिन भी हो गया है, 5.1 mm हो गया है। 13 इंच वाला, इस चीज का ध्यान रखना, जो आपका नॉर्मल 11 इंच है वो अभी भी 5.3 का ही है। मैजिक कीबोर्ड आपको मिल जाता है और एप्पल पेंसिल प्रो का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी कहानी तो है इसकी। और डिजाइन वाइज अगर आप देखो तो स्पेस ब्लैक और सिल्वर, ये दो कलर में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से लुक है इसका। ठीक है, M5 की अगर हम लोग बात करें तो इसने बोला है क्रिएटर एक्सलेटर, ये सब कहानी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताता हूँ। इसने बोला है कि हमारा GPU NPU बहुत अच्छा हो गया है, पहले से बेटर हो गया है। लेकिन कंपैरिजन इसने किसके साथ किया, ये देखो, मतलब 6.7 टाइम्स फास्टर है। किससे? iPad Pro विद M1। मतलब M1 से क्यों कंपेयर किया मुझे आइडिया नहीं है, बट ये कहता है कि M1 से अगर कंपेयर करोगे, ना कि M4 से, 6.7% फास्टर है। और अगर उसकी बात करते हैं AI इमेज जनरेशन की, तो बोलता है 4 टाइम्स फास्टर है आईपैड प्रो फर्स्ट जनरेशन से। ओके, चलो जी आगे चलते रहते हैं। आपको iPad OS 26 का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, सारी कहानी आपको पता है। अब काफी बेटर हो चुकी है iPad OS, मतलब पहले भी थी बट उससे एक लेवल और ऊपर आ गई, क्योंकि क्लोज टू मैकबुक आ चुकी है। तो ये सारी कहानी है, एप्पल इंटेलिजेंस ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो सारी कहानी है। तो ये आपको देखने को मिल गई है। टेक्स्ट स्पेक्स भी, चलो मैं आपको टेक्स्ट स्पेक्स भी दिखा देता हूँ इसकी फटाफट से। 11 इंच 256 GB बेस वेरिएंट है, 512 1 2 TB तक जाएगा। iPad Pro 13 256 512, ये सारी कहानी है इस पे। डायमेंशन वाइज आपको पता ही है क्या क्या चीजें हैं। वाईफाई मॉडल है और सेल्यूलर मॉडल भी आपको मिल जाएगा देखने को, तो ये दोनों पे आपको मिल जाएगा। वेट की बात करें तो 444 ग्राम है, 579 ग्राम है वेट का। बटन, हाँ, कैमरा अगेन आपको 12 MP इसमें मिल जाता है। तो ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। USB चार्ज केबल आपको मिल जाती है, 20 वाट का पावर अडेप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये है। अब अगर हम बात करें, अल्ट्रा रेटिना XDR डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इतना रेजोल्यूशन है, प्रो मोशन टेक्नोलॉजी, 120 हर्ट्ज तक आप जा सकते हो, बट ये जीरो नहीं होता, ध्यान रखना। 10 हर्ट्ज तक मिनिमम जाता है। फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट ओलियोफेबिक कोटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फुली लैमिनेटेड, एंटी रिफ्लेक्टिव भी है, तो ये थोड़ा सा अच्छी चीज है। नैनो टेक्सचर ग्लास डिस्प्ले है, 1 और 2 TB वाले वेरिएंट पे है सिर्फ नैनो टेक्सचर, बाकी पे नहीं है। ब्राइटनेस की बात करें, 1000 निट्स की ब्राइटनेस है। XDR मैक्सिमम 1600 निट्स की। HDR जब कंटेंट चलेगा तब 1600 पहुंच सकता है। तो ये सारी कहानी है। M5 चिप में आपको नया क्या मिल रहा है, 9 कोर CPU विथ 3 परफॉर्मेंस कोर एंड 6 एफिशिएंसी कोर है। 10 कोर का GPU मिल रहा है, 9 कोर का CPU आपको मिल रहा है। न्यूरल एक्सीलरेटर्स मिल रहे हैं, 16 न्यूरल इंजन मिल रही है। 12 GB रैम जो है बेस वेरिएंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो 1 और 2 TB है, देखिए इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, जो आपका जो बेस वेरिएंट है उसमें 9 कोर है, जो 1 TB वाला वेरिएंट है उसमें इन्होंने 10 कोर को दे रखा है। इस चीज का ध्यान रखिए, दोनों अलग अलग है ये। और ये सारी कहानी है। एप्पल इंटेलिजेंस है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 5 एलिमेंट लेंस, जूम 5x तक हो जाता है। स्मार्ट HDR4, ये सब कहानी दे रखी है। वीडियो रिकॉर्डिंग आप पे 4K हो जाती है रिकॉर्डिंग। एंड ऑफ कोर्स बाकी तो यहाँ पे इजीली हो जाएगी। प्रोरेस वीडियो का भी यहाँ पे 4K सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ट्रू डेप्थ सेंटर स्टेज कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। वीडियो कॉलिंग वगैरह सारी आपको देखने को मिल जाती है, जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हो वो सारे बेसिक फीचर आपको मिल जाते हैं। वाईफाई 7 आपको यहाँ पे मिलता है, दिस इज अ गुड मूव। ठीक है, ब्लूटूथ 6 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वाईफाई प्लस सेल्यूलर की अगर हम लोग बात करें तो 5G आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और LTE भी है।
तो ये सारी कहानी है। सिम कार्ड ई सिम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेंसर की हम लोग बात करें, फेस आईडी, लाइडर वगैरह सारा कुछ जो मतलब मैं नहीं भी बोलूंगा तो आपको पता है उसके अंदर ऑलरेडी है। तो ये तो सारी कहानी हो गई आपकी। ठीक है, अब मैं आता हूँ फटाफट से, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ जो यहाँ पे एकदम से इसने नहीं बताया, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, आप ये वाली विंडो में देखेंगे आईपैड प्रो M5 और आईपैड प्रो M4 को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने बताया जो है 10 कोर सेम है, बट 1 TB वाले वेरिएंट के लिए जीपीयू भी है, न्यूरल एक्सीलरेटर के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करें, कोर तो सेम है, बट ये एप्पल कहता है कि इस बार जो M5 है उसमें आपको पहले से फास्टर कोर्स दी गई है। जो आपको एआई वगैरह के जो वर्क है, इमेज जनरेशन या जो एलएलएम मॉडल है, उसमें आपको बहुत फास्ट आएगा। और सीपीयू पे तो क्लेम करता है कि भैया हमारा वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सीपीयू है। एआई परफॉर्मेंस की अगर बात करूं, अब ये देखो 3.5x फास्टर है M4 से, वहां पे उन्होंने दिखाया था 5.6, ये सब फास्टर है। तो 3D रेंडरिंग की बात करें, पुराने वाले से M4 से सिर्फ 1.5% फास्टर है। वीडियो ट्रांसकोडिंग में 1.2 फास्टर है, एआई इमेज जनरेशन में 2x फास्टर है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, उन्होंने इस वजह से अपने आप को बहुत बड़ा गेन दिखाने के लिए M1 के साथ कंपेयर किया था। बाकी रियल गेन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। कनेक्टिविटी की हम लोग बात करें तो नए वाले में आपको 7 मिलता है, पुराने वाले में वाईफाई 6E आपको मिलता है, ब्लूटूथ 6 न्यू मिल जाता है, 5.3 वहां पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको C1X मिल जाता है सेल्यूलर मॉडेम, जो कि कहता है आपको फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट मिल जाएगा। मेमोरी की अगर हम लोग बात करें तो फास्टर मेमोरी आपको अगेन यहाँ पे देखने को मिलेगी। बेस वेरिएंट में इस बार आपको ज्यादा रैम देखने को मिलेगी, 12 GB, पिछले वाले में आपको 8 GB मिलता था। स्टोरेज स्पीड भी ये अगेन दे आर सेइंग दैट इट्स फास्टर। डिस्प्ले की हम लोग बात करते हैं तो इस बार आपको अल्ट्रा रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि पिछले वाले में आपको लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलता था, जो कि मिनी एलईडी के फॉर्म में था। ब्राइटनेस नियरली दोनों में सेम है, लेकिन 1600 पीक ब्राइटनेस आपको HDR की इस बार देखने को मिल जाएगी। थिकनेस जो कि हम बात करें तो पहले से ये थोड़ा सा पतला हुआ है, राइटिंग करके आया है ये। ठीक है, नैनो टेक्सचर ग्लास अभी है, पहले तो ऑप्शन नहीं था, अभी अवेलेबल हो गया है। और एक्सटर्नल डिस्प्ले 120 हर्ट्ज अभी ये सपोर्ट करता है। और बाकी अगर हम बात करें, फास्ट चार्जिंग यहाँ पे अवेलेबल हो गई है, तो इतना कुछ बड़ी चीज नहीं। पावर एफिशिएंसी की हम लोग बात करें तो ये सारी कहानी तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। सो ये जो चेंजेस हैं मैंने आपको कंपेयर करके बताया आईपैड प्रो M5 और M4 में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, वो मैंने आप लोगों को फटाफट से बता दिया। अच्छा, मेरे को आपको बताते बताते ध्यान नहीं रहा कि मैं ही कैमरे से बाहर था। ओके, चलिए ठीक है। तो आई होप आपने विंडो में वो चेंजेस देख लिए हो। उसके बाद में फटाफट से एक बार मैकबुक का आपको बताता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं आपके लाइव क्वेश्चंस की तरफ। तो जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं आपको M5 का भी दिखा देता हूँ, मैकबुक में आपको क्या नया देखने को मिल रहा है। लेट मी जस्ट इस विंडो को मैं हाइड करता हूँ और आपको मैं मैकबुक का दिखा देता हूँ। तो मैकबुक में आपको क्या नया देखने को मिल रहा है। ओके, सो मैकबुक 14 इंच, ऑफ कोर्स ये देखो डिजाइन डिजाइन सब वाइज ये पहले जैसी ही है। डिस्प्ले वगैरह मैं सब आपका इसको भी कंपैरिजन करवाता हूँ। ये बताता है आपका, आपको M5 चिप काफी फास्ट है। आपको हम देखो 6% फास्टर इसने कंपेयर किया है M1 से, ध्यान रखना इस चीज का। इसने लेटेस्ट वाले से नहीं किया है जो M4 था, बट उसने ये बोला कि आपको AI की स्पीड में और आपके LLM मॉडल की प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा बेटर आपको स्पीड मिलेगी, परफॉर्मेंस मिलेगी। ठीक है, ओके, ये सारी कहानी तो है इसकी। एआई के लिए बना है, स्पेशली डिजाइन फॉर एआई, एप्पल इंटेलिजेंस, ये सारी कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। टेक स्पेक्स में अगर मैं जाऊं फटाफट से आप लोगों के लिए, तो 14 इंच में आपको ये दो कलर आपको देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग इसकी 1,80,000 1,90,000 के आसपास से शुरू होती है। 10 कोर आपको मिलता है यहाँ पे। M4 प्रो से हम लोग बात करें तो वो 12 कोर था। 10 कोर की जगह 16 कोर जीपी थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा डाउनग्रेड है, बट डू नॉट वरी, M5 का बाद में भी आएगा प्रो चिप के साथ, तो वो थोड़ा और ज्यादा पावरफुल होगा। अभी ये सिर्फ इसी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सब आपको जो नए फीचर हैं ये सब देखने को आपको मिल जाएंगे। लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले आपको देखने को है। मुझे लगता है जो बाकी आएगा प्रो वर्जन जो आएगा उसमें आपको, सॉरी, जो उसका दूसरा वेरिएंट जो आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा अल्ट्रा वाला M5 पे। कूल, तो ये सारी कहानी है। अब मैं इसको फटाफट से अगर कंपेयर करूं, यहाँ पे मैंने आपको कंपेयर किया हुआ है 14 के साथ। सीपीयू जैसे मैंने आपको बताया था 10 कोर है फिलहाल यहाँ पे। जीपीयू थोड़ा सा फिलहाल डाउनग्रेडेड जैसा लग रहा है, बट ऑफ कोर्स दे आर सेइंग कि नाउ वी हैव फास्टर कोर्स। ओके, और
लिक्विड रेटिना डिस्प्ले सेम वही आपको डिस्प्ले को देखने को मिलता है। 1600 निट्स की सेम ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। चार्जिंग आपको इस बार फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी 50%, 30 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। न्यूरल एक्सेलरेटर आपको जीपीयू कोर्स मिल जाएंगे जैसा कि उसने प्रॉमिस किया है। इस बार आपको ज्यादा फास्टर एक्सपीरियंस मिलेगा। प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें 180 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी शायद यहाँ पे दिखाया है। तो ये तो फिलहाल यूएस की प्राइसिंग आपको दिखा रहा है, बट इंडिया में भी ये 22 अक्टूबर से शायद ये लॉन्च हो जाएगा। सो ये कुछ आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी। देखो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो ये है तो पहले जैसा ही, इतना कुछ खास नहीं है। बट यस, जो आपको नया मिलेगा वो है स्पीड परफॉर्मेंस, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे दोगे ही दोगे।